Hello everyone, welcome again to my channel Her Care Clinic. I am Dr. Monica Agrawal. I am a practicing gynecologist in Andheri East. Today I'll be discussing about myths in pregnancy. This is an extension of the video of myths in pregnancy. आज हम बात करेंगे about जनरल myths in pregnancy जो आपने सुनी होगी अपने फैमिली में या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है. सो कमिंग टू मिथ नंबर 1, आई एम श्योर प्रेगनेंसी में यू आर वेरी क्यूरियस कि लड़का है या लड़की है, और इससे रिलेटेड आपने काफ़ी मिथ सुनी होगी कि अगर आपकी स्किन ग्लो हो रही है तो दैट मीन्स इट्स अ गर्ल, अगर आपका पेट आगे है तो दैट मीन्स इट्स अ गर्ल. बाय चाइनीज़ कैलेंडर, बाय किक ऑफ द बेबी, बाय हार्ट बीट यू कैन नो वेदर इट्स अ गर्ल और वेदर इट्स अ बॉय. सो लेट मी बर्स्ट दिस मिथ. ये सारी मिथ्स है. The only way to know the sex of the baby is by doing a sonography, and unfortunately in India it is illegal. So please don't indulge in such activity. Just pray कि जो भी लड़का हो या लड़की हो healthy बच्चा हो. That is one thing you need to pray. Coming to another myth, myth number 2. अगर आपको हार्ट बर्न है इसका मतलब कि बच्चे के सर पे बहुत सारे बाल होने वाले हैं. बट दिस अ वेरी फनी मिथ. ऐसा कुछ नहीं है. हार्ट बर्न इज़ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी. इट हैपन्स बिकॉज आपकी खाने की नली और पेट इसके बीच में जो वाल्व है वो थोड़ा सा लूज पड़ जाता है, इसके लिए आपको हार्ट बर्न होता है. बट अगर आपको हार्ट बर्न है यू नीड टू बी केयरफुल कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खाइए, शॉर्ट इंटरवल्स में खाना खाइए, खाने के बाद इमीडिएटली सोइए मत, लेटिए मत. ओके. कमिंग टू मिथ नंबर 3, स्पाइसी फूड खाने से लेबर इंड्यूस होगा एंड स्पाइसी फूड खाने से बच्चे की आंखें जल जाएगी. नाउ बच्चे की आंखें तो नहीं जलती है, बट कभी कभी अगर आप स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको लूज मोशन होगा, जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रैक्शंस फॉल्स लेबर ऐसा हो सकता है. सो स्पाइसी फूड खाने से एसिडिटी हो सकती है, पर या लेबर इंड्यूस नहीं होता है. सो इफ़ यू आर एबल टू टॉलरेट स्पाइसी फूड यू कैन हैव इट. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. दैट विल नॉट हैव बैड इफेक्ट ऑन द बेबी. बट इन जनरल इट इज़ एडवाइजेबल कि प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाइएगा. मिथ नंबर 4, एक्सरसाइज. ना एक्सरसाइज से बहुत ही दो अलग अलग मिथ्स है. एक है कि आपने एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इससे प्रेगनेंसी को हार्म होगा. और दूसरी मिथ है कि आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर आप एक्सरसाइज करें तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी. तो ये दोनों चीज़ें फॉल्स है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपने एक्सरसाइज की तो ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है. या एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर बॉडी, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग अ सेफ एक्सरसाइज. सेफ जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, इफ़ यू आर डूइंग योगा अंडर सुपरविजन, येस दिस एक्सरसाइजेज दे आर गुड इन प्रेगनेंसी. और अगर आप पहले जो एक्सरसाइज कर रहे थे दैट ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू, प्रोवाइडेड यू टेक परमिशन फ्रॉम योर ट्रेनर एंड फ्रॉम योर डॉक्टर. So if they are safe in pregnancy you can continue it. Okay, but yeah, don't indulge too much in strenuous exercise. That is one thing you need to avoid it. But अगर आपको bed rest है due to some reason, for example preterm delivery का खतरा है, प्लासेंटा नीचे की तरफ है, ऐसे स्थिति में आप एक्सरसाइज मत करिएगा. और अगर आपने बेड रेस्ट लिया है दैट डजंट मीन कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी. सो इट्स अ मिथ. कमिंग टू मिथ नंबर 5, अगर आपने गर्म पानी से नहाया तो बच्चे को मालफॉर्मेशंस हो गए, व्यंग होंगे. नाउ आई वुड से दिस इज़ पार्शियली करेक्ट इन द सेंस आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए जहाँ आपका टेम्परेचर 101 होगा. बट ऐसा तो हम करते नहीं हैं, हम ज़्यादातर लुक वार्म वाटर से नहाते हैं जो कि परफेक्टली फाइन है. तो यू कैन इन्जॉय योर बाथ प्रोवाइडेड योर वाटर इज़ नॉट वेरी हॉट, टू हॉट. ओके. मिथ नंबर 6, हेयर से रिलेटेड. आपने हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, आपने हेयर कटवाने नहीं चाहिए, एंड अनदर आपने हेयर को बिल्कुल डाई नहीं करना चाहिए. सो सबसे पहला आपने हेयर वॉश नहीं करना चाहिए. नाउ दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मिथ. आई एम सॉरी टू से दैट काफ़ी रिलीजन में ऐसा फॉलो करते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 9 मंथ तक अगर बाल नहीं धोएंगे तो काफ़ी इन्फेक्शन हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप हाइजीन मेंटेन करें. तो प्लीज़ डिस्कस विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड यू कैन मेक अ वे आउट. सेकेंड, आप बाल नहीं काट सकते, इट्स योर चॉइस. आपको अगर बाल काटना है तो आप काट सकते हैं, उससे बच्चे को कोई असर नहीं होगा. कमिंग टू डाई इन प्रेगनेंसी. नाउ दिस इज पार्शियली करेक्ट इन द सेंस आप केमिकल वाली डाई नहीं कर सकते हैं, बट आप अमोनिया फ्री डाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. यू कैन डू दैट. मिथ नंबर 7, ग्लो इन प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में आपकी स्किन बहुत ग्लो होने वाली है. आई विश इफ दिस वॉज ट्रू फॉर एवरी वन. अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा.
प्रेगनेंसी में किसी किसी की स्किन पे एक्ने आ सकते हैं, पिंपल्स आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस. सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. इट्स अ myth that in pregnancy your skin will always glow. You may have a dull skin or your skin may glow. Either ways, it's fine. Nipple preparation. Myth number 8 that nipple preparation is very important for breastfeeding. अगर आप नहीं करते हैं तो बच्चे को दूध अच्छे से नहीं आएगा. सो सी निपल प्रिपरेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ आप अपने निपल्स एक बार ज़रूर ब्रेस्ट चेक करवा लीजिए डॉक्टर से कि कहीं आपकी फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी फ्लैट या इन्वर्टेड निपल्स हैं तो आपको फीडिंग में दिक्कत आ सकती है. बट एज सच यू डोंट नीड टू प्रिपेयर योर ब्रेस्ट, दे गेट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड. Myth number 9 that you should avoid sex. सेक्स करने से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ. यू कैन enjoy intimacy, you can enjoy orgasm, you can have a foreplay. That's a complete myth. But yeah, first 3 months and last 3 months be careful, in the sense there is a risk of preterm delivery, there is a risk of abortion. So don't indulge in vigorous activity, but आप gentle activity कर सकते हैं. That is perfectly fine. You can enjoy the intimacy with your partner. Myth number 10. You should sleep only on left side. मतलब आपको लेफ़्ट साइड पे ही सोना है. अगर इसके अलावा कोई भी पोजीशन पे सोते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी. So yeah, you should sleep on side, left side or right side. Any side is fine. You should sleep on lateral positions. Yes, that is true. But not necessarily always on the left side. That will cause pain on your left side. और अगर आप स्ट्रेट सो रहे हैं तो जस्ट सी टू इट. आप फ्लैट पिलो रख रहे हैं, अगर फ्लैट पिलो रखते हैं तो आप थोड़े से टिल्टेड हो जाएंगे, जिससे बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा होगा. अगर आप स्ट्रेट सो रहे हैं तो क्या होगा, आपकी यूट्रस पीछे जाएगी और यूट्रस पीछे जाने से जो नसें हैं वो दबेगी और हो सकता है कि बच्चे के फ्लो में प्रॉब्लम हो. दैट टू आफ्टर 5 मंथ्स. बिफोर 5 मंथ्स आप कैसे भी सो सकते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल. मिथ नंबर 7, न्यूकल कॉर्ड. अगर आप एक वायर या फिर अगर आपने रस्सी क्रॉस कर दी, उलांग दी, तो बच्चे के गले में नाल हो गई. बच्चे के गले में नाल होना कॉमन है. आउट ऑफ 100 प्रेगनेंसी 20 प्रेगनेंसी विल हैव दैट. सो इट डजंट हैव एनी रोल. ना आपका ना आपकी डॉक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है. और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के गले में नाल है तो आपका सीजर ही होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. बट देन आपके वायर क्रॉस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर वो होना है तो वैसे भी हो जाएगा, और काफ़ी बार नाल निकल भी जाती है ऑटोमेटिकली. सो डोंट वरी अबाउट दैट. मिथ नंबर 12, आपने बच्चे का सामान बिल्कुल ख़रीदना नहीं चाहिए, ना ही कोई पैकेट ओपन करना चाहिए जो आपको अपने फंक्शन में मिला होगा. इससे बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर बच्चे में खराबी आ सकती है, जल्दी डिलीवरी हो सकती है एंड ऑल. ऐसा करने से कुछ नहीं होता है. काफ़ी कपल्स हैं जो सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स. सो प्लीज़ आप ये बिल्कुल ऐसी धारणा मत रखिए. यू कैन बाय योर बेबी स्टफ़. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आप डायरेक्टली बच्चे को कपड़े मत पहना दीजिए. जो भी आप कपड़े ला रहे हैं उसको अच्छे से वॉश कीजिए, प्रॉपरली सुखाइए, और मे बी यू कैन आयरन इट. So it doesn't have any bad thing on the baby. You can keep a backup. That's perfectly fine. Another myth number 13, that 1 glass of wine is fine in pregnancy and in feeding. Let me tell you one thing, no amount of alcohol, even 1 sip of alcohol is not fine in pregnancy. You cannot take toxins in pregnancy. Be it alcohol, be it 1 puff of smoke, not at all. It is not allowed. So please don't indulge in such activity. मिथ नंबर 14. नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिथ जो मैंने अपने टाइम पे भी सुनी थी कि 7th मंथ डिलीवरी इज़ सेफर देन 8th मंथ डिलीवरी. नाउ आई टेल यू वन थिंग इज़, जितना बच्चा आपका लेट पैदा होगा, आई मीन आपकी जो मतलब अगर 7th मंथ से अगर 8th मंथ में पैदा होता है, 8th मंथ से अगर 9th मंथ में पैदा होता है, उतना ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है. हाँ, बट कभी कोई स्थिति में, जैसे कि अगर आपका बीपी ब्लड बढ़ चुका है, आपकी शुगर्स बहुत ही ज़्यादा डिरेंज है, बच्चे की ब्लड फ्लो में कोई इशू है, बच्चे का पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है या आपको लीकिंग चालू हो गई है, ऐसी स्थिति में आपकी डॉक्टर अगर आपको डिलीवरी के लिए कहते हैं तो दैट इज़ फाइन. बट देन इट इज़ ऑलवेज लेटर द बेटर. रिमेंबर दैट. So a doctor will try to achieve a delivery after 34 weeks, if not 34 weeks, at least 32 weeks. क्योंकि बच्चे के लंग्स मेच्योर हो जाते हैं. दैट इज़ द रीज़न हम चाहते हैं कि डिलीवरी थोड़ी सी लेट हो. सो डोंट हैव दिस थिंग इन योर माइंड. मिथ नंबर 15,
अगर आपके घर में पेट कैट्स है तो प्लीज़ उन्हें आप किसी को दे दीजिए, आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते पेट कैट्स। नाउ दिस इज़ रॉन्ग। पेट कैट्स आप हैंडल कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, बट हाँ आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है अबाउट द लिटर। प्रिफरेबली आप यू डोंट चेंज द लिटर। अगर आपके घर में कोई हेल्प नहीं है और आपको ही करना है तो प्लीज़ वेयर ग्लव्स and then change the litter box and always change the litter box daily. That is one thing you need to remember, क्योंकि litter से कभी कभी टॉक्सोप्लाज्मोसिस करके एक प्रॉब्लम है जो बच्चे में हो सकती है। So just be careful of that, otherwise you can love your cats, that is their right, and you can love them freely. Myth number 16, this is the last myth and very commonly heard myth is that eclipse के टाइम पे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के टाइम पे आपने कुछ चीज़ों का बहुत ही खास ध्यान रखना है। जैसे आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आप यू कैन नॉट टच नाइफ और यू कैन नॉट टच पिन, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आपने हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, आप खाना नहीं खा सकते हैं, आपको नहाना चाहिए एक्लिप्स के बाद, आप रिलेशन नहीं रख सकते हैं, यू कैन नॉट प्लान अ प्रेगनेंसी इफ़ यू हैव ओवुलेटरी पीरियड, फर्टाइल पीरियड ड्यूरिंग दैट टाइम। ना ऑल दिस आर मिथ। ये सारे मिथ्स मतलब ये सारी चीज़ें जो अप्लाई की थी, ये कब की थी? एंशियंट बहुत पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अंधेरा हो जाता था, हम कम्प्लीटली सनरेज पर डिपेंड करते थे। तो ऑफकोर्स सोलर एक्लिप्स में अंधेरा होने के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से अंधेरा हो जाता था, तो हम बोलते थे कि बाहर मत जाइए, एक्सीडेंट्स का खतरा है, घर में शार्प ऑब्जेक्ट्स मत यूज़ कीजिए, हाथ कटने का डर है। बट एज सच जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है ऐसा कुछ नहीं है। बट ये ऑफकोर्स आप बाहर जा रहे हैं तो डोंट एक्सपोज योर सेल्फ डायरेक्टली टू द सन रेज। ये सभी के लिए हानिकारक है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट नहीं हो। ठीक है, सो व्हेन यू आर गोइंग आउट जस्ट सी टू इट के यू आर वेयरिंग द ग्लासेस और यू आर कैरिंग एन अम्ब्रेला सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। खाना आपने बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना वैसे भी सबने अवॉइड करना चाहिए, बट अगर आपने फ्रेशली अच्छा खाना बनाया है तो आप खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्लिप्स 6-7 घंटे का है तो प्लीज़ भूखे मत रहिए, आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है बेबी के लिए। सो दिस आर द कॉमन मिथ्स आई हैव हर्ड, एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग जो आपने सुना है, जो आपको जानना है कि ये मिथ है, ये फैक्ट है या फिक्शन है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। सो सी यू सून, हैव अ लवली डे, बाय, टेक केयर।